नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल कोर्स में। आशा करते हैं आप स्वस्थ और खुश होंगे। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप सभी का मैथ का एग्जाम बहुत अच्छा गया होगा और इस साल आप सभी मैथ के एग्जाम में बहुत अच्छे तरीके से क्वेश्चन को अटेम्प्ट करके आए होंगे। और क्वेश्चन का देखने का पैटर्न ये था कि ये क्वेश्चन सारे इजी टू मॉडरेट देखने को मिला है और इसी के रिलेटेड आज हम लोग क्या करेंगे, इस क्वेश्चन के एनालिसिस करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे जब आप देखिएगा क्वेश्चन आप लोग देखे होंगे तो आपको मिलेगा होगा 5 सेक्शंस में ABCD, जो कि एक सेक्शन है ए जो बिलोंग करता है 1 से 18 क्वेश्चंस, जिसमें मल्टीपल नंबर ऑफ क्वेश्चंस दिए जाते हैं और 90 to 20 दिया जाता है एसेशन और रीजंस का क्वेश्चन, जो कि एक एक नंबर का दिया गया था। सेक्शन नंबर बी जो कि 21 से 25 के हैं, वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस, और जिसमें हमारे पास जो मार्क्स थे वो कितने थे, 2 नंबर के थे। उसके बाद सेक्शन नंबर सी था जो कि 26 से 31 थे, जिसके मार्क्स थे 3, और डी जो कि 32 से 35 थे, जिसके मार्क्स थे 5। और लास्ट में एक क्वेश्चन थे जो कि केस बेस्ड क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं 3, जो कि हमारे पास कैरी द 4 मार्क ईच के, और एक इंटरनल चॉइस क्वेश्चन उसी के अंदर में ही होता है केस बेस्ड का, जिसके नंबर होते हैं 2 नंबर के होते हैं। तो हम लोग देखते हैं क्वेश्चन में किस तरीके से इसमें पूछा गया क्वेश्चन है आप लोगों का, और हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करके हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, सॉल्यूशंस मैच करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे आप पहला क्वेश्चन सब देखेंगे तो पहला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट, जो एक पॉइंट दिया गया है cos थीटा प्लस b sin थीटा, और दूसरा दिया गया है 0, और एक और दिया गया है जो कि 0 है, और a sin थीटा माइनस b cos थीटा दिया गया है। अब इसका पूछा जा रहा है कि दोनों का बीच का डिस्टेंस, दोनों पॉइंट के बीच का डिस्टेंस क्या होगा, उसके बारे में आप बताइए। तो आप लोग पढ़े होंगे डिस्टेंस बिटवीन द 2 पॉइंट के बारे में, d इक्वल टू रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। जब आप इस फॉर्मूला पे जब इसको पुट करेंगे, यहाँ से जैसे कि x2 और x1 और y1 और y2 का वैल्यू जब पुट करेंगे इस फॉर्मूले के पे, तो आपका जो आंसर निकल के आएगा वो आएगा रूट अंडर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो ये फर्स्ट का ऑप्शन हो जाएगा क्या, आपका ए नंबर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आप लोग क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 का। तो इसमें आपको देखने को मिलेगा क्या, बोला जा रहा है कि एक आइसक्रीम है ऑफ कोन रेडियस r, ठीक है, और एक हाइट बोला जा रहा है h, जो कंप्लीट फिल्ड बाय द 2 स्फेरिकल स्कूप्स ऑफ आइसक्रीम, और उस स्फेरिकल स्कूप्स का जो हमारे पास दिया गया रेडियस वो है r/2, और देन हाइट का जो हमारे पास रेशियो दिया गया है रेडियस से वो दिया गया h इज टू 2r के बराबर दिया गया है। अब इसमें पूछा जा रहा है आपसे कि इस तरीके का यहाँ पे रेशियोस बताइए क्या आएगा निकल के। तो इसका रेशियोस निकल के आएगा हमारे पास, वो आएगा यहाँ पे जब इसको सॉल्व करेंगे वॉल्यूम ऑफ कोन निकाल के, फिर उसके बाद इसका फिर रेशियो देखेंगे तो रेशियो हमारे पास निकल के आएगा 1:2 का रेशियो, जो ऑप्शन हो जाएगा हमारे पास बी। क्लियर यहाँ तक। नाउ हम लोग जब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 में, जो ये पूछा जा रहा है द वैल्यू ऑफ के बारे में, फॉर विच द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन दिया गया है kx माइनस वाई माइनस 2 इक्वल टू 0 एंड 6x माइनस 2y माइनस 3 इक्वल टू 0। और यहाँ पे आपसे बोला जा रहा है हैज इनफिनाइट मेनी सॉल्यूशंस, इस पे बात पे ध्यान देखिएगा, इनफिनाइटली मेनी सॉल्यूशन, देन द वैल्यू ऑफ के क्या निकल के आएगा उसके बारे में आपको बताना है। तो इनफिनाइट मेनी सॉल्यूशन में हमारे पास क्या होता है, a1 अपॉन ये होता है, देन आफ्टर b1 अपॉन b2 होता है, फिर उसके बाद c1 अपॉन c2 होता है। जब आप इस वैल्यू पे पुट करेंगे यहाँ से a1 और a2 का वैल्यू निकाल के, देन आफ्टर बाद यहाँ पे आपके पास जो इसकी वैल्यू इसके सॉल्यूशन निकल के आएगा वो आएगा 3। तो आपका यहाँ पे जो इसका सॉल्यूशन होगा वो क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन 3। क्लियर है। तो के का वैल्यू कितना निकल के आया, वो निकल के आया हमारे पास 3 निकल के आया। क्लियर है। देन आफ्टर आप लोग जब यहाँ देखेंगे चौथा नंबर जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है, अ सर्कल इज डिवाइडेड इनटू 16 आइडेंटिकल सेक्टर्स, इफ रेडियस ऑफ अ सर्कल इज 7 सेंटीमीटर, एरिया ऑफ इस सेक्टर्स क्या होगा उसके बारे में आपको बताना है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास 3 का क्या हो गया था, बी हो गया था, 2 का क्या हुआ था, 1:2 हुआ था। अब यहाँ पे हमें निकालना है एरिया ऑफ ईच सेक्टर्स के बारे में। एरिया ऑफ ईच सेक्टर्स में आपको ध्यान देना होगा पहले कि टोटल एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है। तो टोटल एरिया ऑफ सर्कल होता है पाई आर स्क्वायर। यहाँ से जब हम लोग इसको निकालेंगे, रेडियस का वैल्यू आर पुट करके और इंटू द पाई, इसको स्क्वायर कर दीजिए, तो यहाँ से हमारे पास वैल्यू निकल के आएगा 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। देन आफ्टर हमारे ईच सेक्टर्स में निकालना, कितने सेक्टर्स में है, तो 16 सेक्टर्स में। 16 सेक्टर में तो क्या करेंगे हम लोग, 16 से डिवाइड कर देंगे, और हमारे पास वैल्यू जो निकल के आएगा 77 अपॉन क्या आएगा, 77 अपॉन 8 सेंटीमीटर स्क्वायर, 77.8 सेंटीमीटर। हाँ, ये है ऑप्शन, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। यदि आप ऑप्शन नंबर डी लगा के आएंगे तो आपका आंसर बिल्कुल सही होगा। नाउ वी विल गोइंग टू सी द क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको क्या बोला जा रहा है, मीन मीडियन ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कितना दिया गया है, हमारे पास 43 एंड 40 का दिया गया रिस्पेक्टिवली। तो इसमें पूछा जा रहा है आपसे कि वैल्यू ऑफ मोड क्या होगा। तो ये सिंपल क्वेश्चन जो भी है ये, वो आपके पास फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, जिसमें आप पढ़े होंगे मोड मोड इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन, टू मीन। तो इस फॉर्मूला पे आप जब पुट करेंगे वैल्यू को, तो आपके पास इसका जो आंसर निकल के आएगा वो आएगा 34। तो यहाँ से आप लोग क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर क्या हो गया, 34 हो गया। क्लियर है। देन आफ्टर आपके पास जो क्वेश्चन नेक्स्ट है वो ये बोला जा रहा है कि आपका यहाँ पे 3 टेनिस बॉल है, जो कि एक पैक्ड सिलिंड्रिकल जार में, ये जार है ये वाला हमारे पास,
ये जो कि ये जार है, इसमें 3 सिलिंड्रिकल टेनिस बॉल जो कि हम इसके अंदर हम लोग रखेंगे। इफ द रेडियस ऑफ द बॉल, जो कि हर एक बॉल का रेडियस हमारे पास क्या दिया गया है, आर दिया गया है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि वॉल्यूम ऑफ एयर इनसाइड द जार, मतलब एयर इनसाइड द जार में जो वॉल्यूम होगा वो कितना होगा, तो इसके बारे में आपको बताना है। तो सिंपल सा थ्री बॉल का जो हमारे पास वॉल्यूम होगा वो हो जाएगा, आप लोग फॉर्मूला बेस्ड फ्रॉम वॉल्यूम ऑफ यहाँ पे निकालेंगे तो निकल के आ जाएगा कितना, 4 पाई आर क्यू। ये निकलेगा किसका, थ्री बॉल का स्पेरिकल का वॉल्यूम निकल के आएगा। ठीक है, लेकिन हमें निकालना क्या है, एयर का वॉल्यूम निकालना है। आप लोग सॉल्व कर दिए होंगे इसका बॉल का, तो आप क्या मार के आए होंगे, डी मार के आएंगे, लेकिन ये गलत हो जाएगा। आपको निकालना किसका है, तो एयर का निकालना है। तो आप क्या करेंगे यहाँ पे, एयर का निकालने के लिए पूरे वॉल्यूम में से इस बॉल का जो हमारे पास वॉल्यूम है उसको क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। देन आफ्टर जो आपको सोल्यूशन निकल के आएगा वो आएगा कितना, आपका निकल के आएगा ए 2 पाई आर क्यू का आंसर निकल के आएगा। ये था आपका 6 नंबर का आंसर, जो कि था 2 पाई आर क्यू। यहाँ तक आप लोग का सही होगा। मुझे उम्मीद है कि आप लोग यहाँ पे सही बना के आएंगे। देन आफ्टर नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि ऑब्जर्व ए ग्राफ, ये वाला ग्राफ को ऑब्जर्व कीजिए और बताइए कि जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल्स आर कौन कौन से होंगे। जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल्स कौन कौन से होंगे, तो जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल्स आप लोग जो यहाँ से देखेंगे तो आपको मिलेगा, वो मिलेगा -2 और 2.5 का वैल्यू मिलेगा। मतलब कि क्वेश्चन नंबर 7 का जो आंसर है वो क्या हो गया, -2 और 2.5 होगा आंसर। नेक्स्ट आपका यहाँ से क्वेश्चन नंबर ए में देखने को मिलेगा आपको क्या पूछा जा रहा है, 7 का क्या हो गया था, -2 और 2.5 हुआ था। नाउ वी विल गोइंग टू सी द क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में आपसे पूछा जा रहा है, फॉर एक्सटर्नल पॉइंट पी, कोई एक्सटर्नल पॉइंट पी है और टेंजेंट पी टी यहाँ से ड्रॉन कर रहा है, ये पी और टी, ये टेंजेंट ड्रॉन हो रहा है। टेंजेंट ड्रॉन हो रहा है कहने मतलब कि ए और इंटरनल सर्किल उसके ऊपर ये ड्रॉन हो रहा है। क्लियर है, जो कि सेंटर हमारे पास कितना दिया है, ओ, और इसका जो रेडियस है वो कितना है, 3 है। कितना इसका रेडियस है, 3 है। इंटरसेक्टिंग द कंसेंट्रिक सर्किल एट ए एंड बी, इफ रेडियस, इफ ए बी, ए और बी का मतलब ये ए और बी का जो हमारे पास, ये ए और बी का जो हमारे पास डिस्टेंस वो एक दिया गया है, वो कितना दिया गया, 8 सेंटीमीटर दिया गया। एंड ओ ए, ये वाला वैल्यू ओ ए एंड ए बी, ये दोनों क्या है, इक्वल दे दिया गया है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि पी और क्यू का कितना इसका वैल्यू निकल के आएगा। तो पी एंड क्यू का वैल्यू निकालने के लिए आप लोग यहाँ पे जो देखेंगे, ये सिंपल सा, यदि हमारे पास एक डेटा आपको क्यू ए का पता है, तो सिंपल सा आप क्या करेंगे, ये दोनों को जोड़ के भी निकाल सकते हैं। हमें पी एंड क्यू निकालना है ना, यदि हमको ये पता रहेगा क्यू ए पता होगा तो हम लोग क्या कर सकते हैं, आराम से पी क्यू निकाल सकते हैं। तो यहाँ से जब आप सॉल्व करेंगे इसको, तो आपके पास इसका आंसर जो हमें निकल के आएगा वो आएगा कितना, 12 सेंटीमीटर निकल के आएगा। इसको सॉल्व कीजिएगा तो आंसर आपको कितना निकल के आएगा, 12 सेंटीमीटर आंसर इसका निकल के आएगा। नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन है वो ट्रिग्नोमेट्री से बिलोंग करता है क्वेश्चन, जिसमें आपसे पूछा जा रहा है कि ट्रिग्नोमेट्रिकल वैल्यूज का सिमिलर सेम एज किसको किस तरीके से लिख सकते हैं। जब इसको सॉल्व करेंगे सिंपल सा जो हमें पता है, सेक ये हो जाता है tan स्क्वायर ए के बराबर। क्लियर, अब यहाँ से हम लोग तो क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं tan स्क्वायर ए अपॉन साइन स्क्वायर ए। अब इसको हम लोग tan को क्या कर सकते हैं, साइन स्क्वायर ए, फिर उसके बाद कॉस स्क्वायर ए। क्लियर, अपॉन में क्या करेंगे, साइन स्क्वायर ए कर देंगे। जब इसको आप सॉल्व करोगे तो सिंपल से आप लोग देखोगे तो क्या निकल के आएगा, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए आ जाएगा, जो कि हमारे पास बराबर होगा सेक स्क्वायर ए के। किसके बराबर होगा, सेक स्क्वायर ए के बराबर होगा। ये सब बहुत ही सिंपल सा था। आपको यदि नॉर्मल सा सेक स्क्वायर ए के बारे में पता है तो आप लोग यहाँ से आराम से निकाल सकते हैं। ये आइडेंटिकल ट्रिग्नोमेट्री का बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन थे। नाउ आप लोग जो क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10 में, तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, आपसे पूछा जा रहा है कि एंगल पी टी आर, एंगल जो कि पी है, टी है और आर, ये वाला एंगल आपको क्या करना है, निकाल के बताना है। तो इसको निकालने का बहुत ही सिंपल तरीका है। आप नॉर्मल सा यहाँ पे एक एंगल दिखेंगे तो आपको क्या देखने को मिलेगा, पी, जो नॉर्मल सा आपका जो पी क्यू आर जो है वो कितना दिया गया है, 65 दिया गया। क्लियर, और यहाँ पे आपको और क्या सिमिलर देखने को मिल रहा है, रेडियस देखिएगा तो ओ पी, जो कि किसके बराबर है, ओ आर के बराबर है। किसके बराबर है, ओ आर के बराबर है। तो यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, ओ आर पी, जो एंगल ओ आर पी है वो किसके बराबर हो जाएगा, एंगल ओ पी आर के बराबर हो जाएगा, ओ पी आर के बराबर हो जाएगा। क्लियर, समझ में आया यहाँ तक, आप लोग बनाए होंगे अच्छे से। उम्मीद है इस क्वेश्चन के बारे में आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा, क्योंकि ये बहुत ही सिमिलर ज्योमेट्री का क्वेश्चन है। नाउ यहाँ से जब आप देखेंगे तो यहाँ पे राइट एंगल एक बन रहा होगा, जो कि हमारा है ओ पी टी है। कौन सा है राइट एंगल, ओ पी टी है। और जब ये इसको देखेंगे ओ पी टी और पी ओ टी, ठीक है, तो इसको जोड़ेंगे तो हमारे पास कितना आएगा, 90 डिग्री आएगा। इस तरीके से जब हमारे पास आंसर इसको सॉल्व कीजिएगा तो आपका जो आंसर निकल के आएगा वो कितना आएगा, 58.5 डिग्री का यहाँ पे आंसर निकल के आएगा। क्लियर है, मतलब क्वेश्चन नंबर 10 का जो आपका ऑप्शन है वो क्या है, 58.5 है। क्लियर,
अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 11। इसमें आपसे पूछा जा रहा है क्वेश्चन का द डायमीटर ऑफ द सर्किल का, जहाँ पे सर्किल जो कि सेंटर हमारे पास दिया गया है 1.1 और 2 का दिया गया है यहाँ पे। क्लियर, 1 और 2 का दिया। तो इसमें डायमीटर निकालने के लिए सिंपल सा हमारे पास फॉर्मूला आता है रेडियस का, जो कि हमारे पास डिस्टेंस का सबसे पहला क्वेश्चन था ना, उस तरीके से सेम टू सेम यहीं पे फॉर्मूला को यूज़ कीजिएगा और आपके पास जो वैल्यू निकल के आएंगे रेडियस, वो निकल के आएगा √5 आएगा। क्या निकल के आएगा? √5 आएगा। जब हम इसके पास डायमीटर निकालने की बात करेंगे तो इसको 2 से रेडियस को मल्टीप्लाई कर देंगे और वो आएगा हमारे पास 2 √5 आएगा। तो यहाँ से इसका आंसर क्या हो गया? डी हो जाएंगे। क्वेश्चन 11 का आंसर क्या हो गया? 2 √5 होगा आंसर। क्लियर। नाउ क्वेश्चन हम लोग 11 देखते हैं। क्वेश्चन 11 में आपसे जो पूछा जा रहा है, इसका आंसर क्या हो गया था 11 का? वो हो गया था 2 √5 हुआ था। नाउ क्वेश्चन नंबर 12 में देखिएगा। 12 नंबर क्वेश्चन से पूछा जा रहा है कि लेंथ ऑफ ए निकालिए डी जहाँ पे डी किसके बराबर है? BC के बराबर है और ये AD और BD उसका रेशियो दे दिया गया 1 और 3 दिया गया और ये वाले हमारे पास निकाल के बताना है और AC ये पूरा दिया गया है 6। ये सिंपल सा बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम यूज़ करते हैं, जहाँ पे हम लोग इसको सॉल्व करोगे तो AD अपॉन AB बराबर AE अपॉन AC। जब यहाँ पे वैल्यू पुट करोगे तो आपके आ जाएंगे AD का वैल्यू 1, ठीक है। फिर उसके बाद AD प्लस 3, 3 का वैल्यू क्या था? D, B का वैल्यू था, जो कि हमारे पास जोड़ के निकालोगे तो 1/4 हो जाएगा और इसी 1/4 जो कि बराबर हो जाएगा किसके? AE अपॉन 8 के। क्लियर। जो AE का वैल्यू आपके पास निकल के आ जाएगा, कितना आ जाएगा? 2 सेंटीमीटर निकल के आ जाएगा। कितना निकल के आ गया? 2 सेंटीमीटर निकल के। इस वैल्यू पे पुट कीजिएगा, इसका आंसर बहुत ही सिंपल होगा और आपका यहाँ पे सॉल्यूशन निकल के आ जाएगा। Now we are going to move in another questions, जो कि क्वेश्चन आपसे बोला जा रहा है कि इन द गिवन इट इज गिवन दैट दो सिमिलर ट्रायंगल है, जो कि ABC है और EDF है, और इसमें पूछा जा रहा है कि कौन सा सही नहीं है। बात पे ध्यान देखिएगा, ये कौन सा सही नहीं पूछा है। बहुत बच्चे देखेंगे इसको, यहाँ तक देखेंगे, उसका डायरेक्ट ऑप्शन मानेंगे, हो जाएगा कि मैं तो सही है, लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ पे लिख रहा है साफ साफ क्लियर बोल रहा है कि क्या, ये हमारे पास नॉट ट्रू बोल रहा है। तो इसको देखते हुए ध्यान देके आप लोग बनाइएगा। तो इसमें क्या हो जाएगा, जो सही नहीं है वो ये होगा आंसर। पहले देखते हैं हम लोग इसमें सही क्या क्या हो सकता है। तो करस्पॉन्डेंस साइड्स वाली जो बात आएगी AB और ED इक्वल टू AC अपॉन EF, ये तो हमारे पास सही है, ये बिल्कुल सही है। पेरीमीटर्स वाले में हमारे पास इसका पेरीमीटर ABC का और इसका पेरीमीटर EDF का, जो कि साइड्स के बराबर हो जाएंगे। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे ये भी सही हो जाएगा। तो ऑप्शन जो हमारे पास ये है कि ये जो A और दूसरा एंगल A और D और C एंड F, ये हमारे पास क्या हो जाएगा? गलत होगा। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो हमारे पास क्या आएगा निकल के? वो निकल के आएगा C नंबर आएगा। नाउ तो दूसरा क्वेश्चन आपसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन से पूछा जा रहा है। इससे पूछा जा रहा है कि इफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो कि हमारे पास है वो 9x स्क्वायर प्लस 8kx प्लस 16 इक्वल टू 0। अब वो यहाँ पे कंडीशन दे दिया है रियल और इक्वल रूट्स हैं, देन द वैल्यू ऑफ k का वैल्यू क्या होगा, निकल के बताइए इस k का वैल्यू। तो यहाँ पे आप लोग सिंपल सा फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं, d का करके d इक्वल टू 0 करके d इक्वल टू 0 कर दीजिए, जहाँ पे हमारे पास निकल गया b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 आ जाएगा और इस वैल्यू में पुट कीजिएगा जब b 4ac हर एक का वैल्यू, तो हमारे पास k का जो वैल्यू आएगा, k स्क्वायर पहले आएगा, वो आएगा हमारा 9 आएगा और k का वैल्यू आ जाएगा +-3 और यहाँ पे हमें देखने को मिलेगा जो कि वैल्यू b -3 का है और आपका +3 का भी वैल्यू दिया गया है। तो यहाँ पे परफेक्ट इसका आंसर हमारे पास क्या हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा बी नंबर, -3 का वैल्यू यहाँ पे हो जाएगा। क्लियर है। उसके बाद आपसे बोला जा रहा है सिंप्लीफिकेशन करना है, एक सिंप्लीफाई करना है ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस का, जहाँ पे 1 tan स्क्वायर दिया गया है और आपसे और अपॉन में दिया गया है आपका 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए का वैल्यू दिया गया है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 14 का ऑप्शन क्या निकल के आया? क्वेश्चन नंबर 14 का निकल गया है ऑप्शन नंबर -3। क्लियर। नाउ हम लोग 15 देखने वाले थे, जहाँ पे हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक है। तो आपको यहाँ पे आइडेंटिटीज जो देखने को मिला 1 प्लस tan स्क्वायर ए का है, या तो इसको tan स्क्वायर का आप लोग चेंज कर दीजिए या कॉट स्क्वायर को चेंज कर दीजिए। तो यहाँ से आप क्या निकालेंगे? सेक स्क्वायर ए अपॉन नीचे हो जाएगा कोसेक कोसेक। क्वेश्चन नंबर 15 में देखिएगा 1 प्लस tan स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए दिया गया है। इसमें आपको जो सॉल्यूशन निकालना है इसका सॉल्व करके, वो ये निकालना है इसके किसके बराबर होगा। तो सिंपल से आप यहाँ पे ये कर सकते हैं, कॉट को चेंज कर दीजिए तो आपका सारा आइडेंटिटीज एक में आ जाएंगे। तो 1 प्लस tan स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस 1 अपॉन tan स्क्वायर ए का होल स्क्वायर हो जाएगा। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास जो वैल्यू निकल के आएगा वो आएगा tan स्क्वायर, क्या निकल के आएगा? आपका ये आंसर निकल गया tan स्क्वायर ए का वैल्यू निकल के आएगा। क्लियर। नाउ वी आर गोइंग टू मूव इन नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि 16 क्वेश्चन नंबर है। यहाँ पे आप जो देखेंगे उससे आपसे पूछा जा रहा है कि इफ सम ऑफ अ फर्स्ट 10 टर्म
वो NAP इज जीरो, कितना दिया गया है वो जीरो है, विच विथ अ एज द फर्स्ट टर्म एंड डी जो कि हमारे पास कॉमन डिफरेंस दिया गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन इज ट्रू, कौन सा रिलेशन इसमें से हमारे पास ट्रू होगा उसके बारे में आपसे पूछा जा रहा है। तो इसमें आप लोग AP का ये क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल सा है, जहाँ पे डिफरेंस दिया गया है, जहाँ पे डिफरेंस डी है और नॉर्मल सा फर्स्ट टर्म आपको दिया गया है ए दिया गया। तो इसका फॉर्मुला बेस्ड आप लोग जब यूज़ करोगे तो आपके पास यहाँ पे कितना नंबर है, 10 टर्म्स तक है, तो 10/2 फिर 2a प्लस 10 माइनस 1d कितने के बराबर, जीरो के बराबर हो जाएगा, कितने के बराबर हो जाएगा, जीरो के बराबर हो जाएगा। जब इसको सॉल्व करोगे तो 5 2a प्लस 9d इक्वल टू कितना हो जाएगा, जीरो आ जाएगा। फिर आफ्टर द सॉल्विंग तो टर्म आपके पास जो निकल के आ जाएंगे वो 810 का आ जाएगा वैल्यू, वो आ जाएगा माइनस ए के बराबर में। इसको सॉल्व कीजिएगा तो यहाँ पे हमारे पास कितने आ जाएंगे, माइनस ए के बराबर में, क्या इसमें दिया गया है, तो आई थिंक हमारे पास कितना वैल्यू निकल के आया है, एक टर्म का वो निकल के आया है माइनस ए के बराबर में। यहाँ पे हमारे पास माइनस ए के बराबर में यहाँ पे देखने को मिलेगा। फिर 17 क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि टू डाइस आर रोल टुगेदर, दो डाइस है उसको हम रोल कर रहे हैं, और प्रोबेबिलिटीज ऑफ द सेम द सम ऑफ नंबर्स जो कि अब हमें यहाँ पे देखने को मिलेगा वो कितना है, 12 है, कितना देखने को मिलेगा, 12। तो यहाँ से आपसे पूछा जा रहा है कि पॉसिबिलिटीज मैक्सिमम पॉसिबल जो कि यहाँ पे 12 है, तो हमारे पास आउटकम्स कितने होंगे वो पूछा जा रहा है। तो आउटकम्स आने के चांसेस कितने हो जाएंगे हमारे पास, वो होंगे 1 ही होंगे, नहीं होंगे उससे ज़्यादा। क्लियर है। नाउ हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, जो कि हमारा है क्वेश्चन नंबर 18। आपसे बोला जा रहा है कि आर्क है एक पी का, पी एंड क्यू सब्सटेन एंड एंगल थीटा, द सेंटर ऑफ सर्किल, उसका रेडियस कितना गया है, 6.3 दिया गया है रेडियस। इफ पी क्यू जो है वो आर्क जो है वो कितना है, 11 सेंटीमीटर का है। तो वैल्यू ऑफ थीटा के बारे में आपसे पूछा जा रहा है, तो इसको आप कैसे निकालोगे, कैसे फाइंड आउट करोगे सॉल्यूशन, क्वेश्चन का सॉल्यूशन, वो सेंट्रल एंगल निकालना है हमें, ठीक है। निकालना क्या है उसे, थीटा निकालना है, किस एंगल पे ये आर्क बना हुआ है। तो फॉर्मूला हमारा यहाँ पे होता है क्या, आर्क निकालने वाला आप लोग पढ़े होगे, एल इक्वल टू थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर। जब इस फॉर्मूला पे आप लोग जब पुट करोगे तो आपके पास जो एक थीटा का वैल्यू निकल के आएगा वो कितना निकल के आएगा, 100 डिग्री से 100 आएंगे, 100 डिग्री आएंगे, कितना आएगा इसका वैल्यू, 100 डिग्री आएगा। क्लियर है। ये था ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कि 18 तक था। देन आफ्टर आपसे दो क्वेश्चन और पूछे हैं जो कि एसएसएन रीजन के क्वेश्चन है। एसएसएन रीजन में क्वेश्चन आपको थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना पड़ता है, जहाँ पे आप लोग थोड़ा भी मिस करेंगे, यदि कॉन्सेप्ट इधर से उधर होगा तो आपके क्वेश्चन बिल्कुल गलत हो सकते हैं। तो यहाँ पे एसएसएन दिया गया है कि पी जो कि यहाँ पे एक है प्रोबेबिलिटीज़ का, जो कि 0.2 दिया गया वैल्यू, 0.2 का है, और पी हमेशा क्या होगा, जीरो से बड़ा होगा। अब पी कैन नॉट बी मोर देन 5, लेकिन 5 से बड़ा नहीं होगा, और हमारे पास लेकिन जीरो से बड़ा होगा, मतलब 0 से 5 के बीच में ही देखने को हमें मिलेंगे। क्लियर। तो आपसे पूछा जा रहा है रीजन क्या दिया गया है, तो 1 माइनस पी ई की वैल्यू दिया गया है, रीजन ये है। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा, बोथ दोनों तो सही है, ये दोनों सही है, लेकिन ये जो रीजन दिया गया है ना, ये रीजन हमारे पास क्या है, वैल्यू ऑफ पी का एक्सप्लेनेशन सही नहीं कर रहा है, ठीक है। तो ये इसका ऑप्शंस ऑप्शंस क्या हो जाएंगे आपके पास, बी हो जाएंगे। मतलब 19 का आपके पास क्या होगा, 19 का आपका क्या होगा, बी होगा। मतलब कि दोनों असर्शन और रीजन दोनों सही है, लेकिन आपका गलत क्या हो गया, ये एक्सप्लेनेशन रीजन जो दिया गया वो आपका सही नहीं होगा। नाउ 19 का क्या होगा, बी। नाउ क्वेश्चन नंबर 20 में देखिएगा, आपसे बोला जा रहा है कि इरेशनल नंबर दिया गया है 3 और √5 का √3 और √5 दिया गया है, और सम ऑफ एनी टू इरेशनल नंबर इज ऑलवेज इरेशनल। अब देखिएगा सिंपल सा, आपसे ये तो आपको नॉर्मल से जब आप टॉपिक स्टार्ट देखे होंगे ना, तो पहले ही चैप्टर के पहले ही पेज में ये सब एक्सप्लेन किया गया था कि सम होगा कि नहीं होगा, इरेशनल रैशनल जो भी है। तो यहाँ पे आपसे जो आपका यहाँ पे आंसर निकल के आएगा ये, कि ये दोनों ठीक है, पहला असर्शन तो ठीक है, लेकिन जो रीजन है ना वो क्या है हमारा, रॉन्ग है। रीजन क्या है हमारा, वो रॉन्ग है। सम ऑफ एनी टू इरेशनल नंबर इज ऑलवेज इरेशनल, ये कैसा है, फॉल्स स्टेटमेंट है। ये तो हमारा क्या था, 1 से लेकर 20 तक का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे, जो कि आप यहाँ पे देखें। नाउ हम लोग यहाँ पे सब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने को मिलेगा। अच्छा, इसका हम लोग क्या बोले थे, इसका सी हुआ था, क्या हुआ था, 20 नंबर का सी हुआ था। नाउ हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि आपको यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड है। इसको सॉल्व हम लोग करेंगे, और ये सॉल्व करके आप लोग क्या करेंगे, यहाँ पे इसका सॉल्यूशन निकालेंगे। तो फॉर फर्दर इसका सॉल्यूशन पाने के लिए आप यहाँ पे क्या कीजिए, कमेंट कीजिए, और इस क्वेश्चन को पाने के लिए हमारे डिस्क्रिप्शन में फॉलो अप कीजिएगा, और फर्दर लिंक के हेल्प से आपको इस क्वेश्चन को पूरा पूरा आपको दे दिया जाएगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस थे, थोड़ा सा कंसेप्चुअल क्वेश्चंस थे, जिसमें यदि फॉर्मूला यदि आपको सही तरीके से ध्यान में है तो सारा क्वेश्चन आप लोग क्या कर सकते हैं, इजीली बना सकते हैं। और फर्दर यदि आप चाहते हैं कि इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन हम यहाँ पे बना के आपको दें, तो आप यहाँ पे कमेंट में कीजिएगा, और उस उसके बाद हम लोग इस सॉल्यूशन आपको फिर से पूरा का पूरा क्वेश्चन के सॉल्यूशन बना के आपको दे दिया जाएगा। ये केस बेस्ड क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन जो कि आप लोग बनाए होंगे। उम्मीद करते हैं इस क्वेश्चन के आंसर्स आपको पता होंगे। क्लियर है।
थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग कोर्स आइएड यूट्यूब चैनल। अब जैसे जैसे एग्जाम्स होते जाएंगे वैसे वैसे रिव्यूज हम लेके आएंगे क्वेश्चंस का, और सारे क्वेश्चंस यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करके उसका एनालिसिस करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू, हैव ए गुड डे।